एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जो इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूरा गेम चेंज कर सकता है, जिसकी ग्रे मार्केट में दमदार डिमांड देखने को मिल रही है। एक्विस लिमिटेड, क्या ये आईपीओ अप्लाई करने के लिए वर्थ है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्विस लिमिटेड की। आईपीओ का डीप रिव्यू, इंडस्ट्री, बिजनेस मॉडल, नंबर्स, स्ट्रेंथ, रिस्क, सब कुछ क्विकली ब्रेक डाउन करेंगे। एक्विस लिमिटेड की शुरुआत 2000 में हुई थी और ये कंपनी इंडिया के एक बड़ा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है। कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेस भी ऑपरेट करती है, जिसमें एंड टू एंड एरोस्पेस कंपोनेंट बनाए जाते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डीप और टेक्निकल है। एक्विस एरोस्पेस के मेजर सिस्टम्स के लिए कंपोनेंट बनाती है। इंजन एंड एक्ट्यूशन सिस्टम, एक्ट्यूशन पिस्टन, मैनिफोल्ड, जैक हैंड्स, लैंडिंग सिस्टम में लैंडिंग गियर, ब्रैकेट, असेंबली, व्हील्स, स्ट्रक्चर्स में ब्रैकेट्स, फ्लोरबोर्ड्स, विंग फ्लैप सपोर्ट, कार्गो एंड इंटीरियर्स में सीट्स, स्टे, साइड पैनल, हाउसिंग और ट्रेस। ये कंपोनेंट डायरेक्ट जाते हैं एयरबस A320, A330, बोइंग 737, 777, 787 जैसे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में। कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए भी पार्ट्स बनाती है, यानी एरोस्पेस के साथ साथ कंज्यूमर सेगमेंट की भी डिमांड का फायदा भी मिलता है। सितंबर 2025 तक एक्विस 5000 प्लस एरोस्पेस प्रोडक्ट बना रहा था अक्रॉस मल्टीपल प्रोग्राम्स। ऑपरेशनल स्केल की बात करें तो 1892 फुल टाइम एम्प्लॉयज है, 1834 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, 432 अप्रेंटिस है। टोटल वर्कफोर्स की बात किया तो 4500 की वर्कफोर्स है कंपनी की। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की। तो 3 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। 10 दिसंबर के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर, 118 से 124 रुपए का प्राइस बैंड है। 921.81 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 670 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है, 251.81 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में कितनी करनी होगी। तो रिटेल के लिए हमें एक लॉट में 120 शेयर्स में 14,880 रुपए के लिए अप्लाई करना होगा। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट में 1680 शेयर 2,08,320 रुपए के लिए। और बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो है 68 लॉट्स में 8,160 शेयर्स के लिए 10,11,840 रुपए। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के दिए हैं। एसेट क्लास से शुरुआत करते हैं, जहां पर मार्च 23 में 1321 करोड़ की एसेट थी, जो बढ़ के 2134 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। वहीं अगर इनकम की बात करें तो 840 करोड़ की इनकम मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 959 करोड़ की मार्च 25 में हुई। और सितंबर 25 तक देखें तो 565 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 109 करोड़ का लॉस में कंपनी मार्च 23 में थी, जो घट के 102 करोड़ का मार्च 25 में हुआ। और जून 25 सितंबर 25 तक देखें तो -16.98 करोड़ के लॉस में। इबिटा की बात की जाए तो 63 करोड़ का इबिटा मार्च 23 का था, जो बढ़ के 107.97 करोड़ का मार्च 25 में हुआ। और 84.11 करोड़ का सितंबर 25 का इबिटा है। नेटवर्थ की बात की जाए 251 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 796 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है। रिजर्व्स की बात करें तो -146.15 करोड़ का मार्च 23 का रिजर्व था, जो बढ़ के 200.43 करोड़ सितंबर 25 तक रिजर्व हो चुके हैं। बोरोइंग की बात किया है तो 346 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 533 करोड़ की बोरोइंग कंपनी सितंबर 25 तक कर चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर कंपनी अपनी वैल्यूएशन 8,136 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां पर आरओई -14.30 का है, आरओसी 0.87 का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.99 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ -14.47 का है, तो पैट मार्जिन -11.07% है, एबिटा मार्जिन 11.68% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.94 का है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमेक, अंबर इंटरप्राइजेस, काइंस, डिक्सन और पीटीसी इंडस्ट्रीज जैसे के साथ अपना कंपैरिजन दिया। जहां ईपीएस की बात करें तो एक्विस का ईपीएस -1.80 का है,
तो 205.70 का डिक्सन टेक्नोलॉजीज का हाईएस्ट ईपीएस। अब बात करते हैं पीई रेशियो की, तो -244.92 का पीई रेशियो एक्विस लिमिटेड का है, जबकि 129.59 का काइंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का है। वहीं अगर हम पीटीसी का बात करें तो 417.03 का पीई रेशियो है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात की जाए तो -14.47 का एक्विस लिमिटेड का है और 47.50 का डिक्सन का, जो कि इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है, तो ये रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाली है, जिसमें 433.17 करोड़ का उपयोग करने वाली है। 17.55 करोड़ का कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, इसके होली ओन सब्सिडरी जो में इन्वेस्ट करेगी, जहां पर 415 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। एरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 174.82 करोड़ का उपयोग करने वाली है। एक्विस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 231.16 करोड़ का, एक्विस इंजीनियरिंग प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड में 9.63 करोड़ का, और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इंक्योर ऑन अकाउंट ऑफ परचेस ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट में 8.11 करोड़ का उपयोग करने वाली है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इंक्योर्ड on account of purchase of machinery and equipment by one of the wholly owned subsidiary Aero Structures Manufacturing India Private Limited, जिसमें 55.89 करोड़ का उपयोग करने वाले। फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनडिफाइंड एक्विजिशन, अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जहां पर 37.09% की ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो करीब 46 रुपए के आसपास होती है। अगर हम बात करें ओवरऑल कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है, फाइनेंशियल्स वीक है, वैल्यूएशन वाइज कंपनी अच्छी नहीं है और अपने कॉम्पिटिटर के साथ थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वही लोग अप्लाई करें जो एरोस्पेस सेक्टर में एक अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे डिसीजन पे आप अपना डिसीजन ना लें, खुद की रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद किसी भी आईपीओ में निवेश करें। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ एनालिसिस के साथ। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।